जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे हम लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मजदूर सभा के कार्यकर्ता हैं, इसके साथ ही साथ लखनऊ से विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा समेत तमाम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम पारसी जी के नेतृत्व में आज मजदूर सभा का यहाँ पर धरना हो रहा है। प्रदेश में लगातार देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश संपत्ति जो बिक रही है उसके विरोध में और लगातार किसानों पर हमले हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, मजदूर परेशान है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर ये धरना हो रहा है। इस धरने में ये संकल्प किया गया है कि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस सरकार को हटाना है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया जो गठबंधन है उसकी सरकार बनानी है। इसके लिए मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव, उपाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, नगर के पदाधिकारी और पूरी कमेटी यहाँ पर आज जो है वो धरना देने का काम कर रही है। ये भूख हड़ताल भी है। पूरे प्रदेश के हर जिले में राहुल निगम आरती पार्षद की अगुवाई में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है और 1 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 30 जिलों में अब तक जो है इनका भूख हड़ताल हो चुकी है। आज लखनऊ में भूख हड़ताल हो रही है और ये पूरे प्रदेश में ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार नहीं बन जाएगी, तब तक ये मजदूर सभा का प्रदर्शन, आंदोलन करना जारी रहेगा। क्या कुछ मांगे हैं आपकी और किन मांगों को लेकर के आप ये भूख हड़ताल का जो प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं? और लोकेशन चेंज कर दी गई है, आप लोग हजरतगंज में धरना प्रदर्शन करने वाले थे। एक बात ऊपर नहीं कर, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बेतहाशा महंगाई खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और लगातार सरकारी संस्थानों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण को खत्म करने की साजिश के विरोध में पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश से पूरे प्रदेश में लगातार हर जिले में भूख हड़ताल का कार्यक्रम जारी है। उसी क्रम में आज मैं लखनऊ में हूँ। इससे पहले कहाँ आपके भूख हड़ताल के कार्यक्रम हुए और कार्यक्रम का स्थल लखनऊ के जेपीओ ग्राउंड में होने वाला था, आप यहाँ पर बैठे हो परिवर्तन चौक पर। ये इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यक्रम सत्ता पे हमेशा भारी रहा है। इसीलिए सरकार ने अपने नुमाइंदे प्रशासन के थ्रू मेरा जगह स्थल चेंज करके भीड़ को बांटने का काम किया। ये सरकार की साजिश है, आप समझ सकती है ज्यादा अच्छी तरह से कि जबकि डिक्लेयर प्रोग्राम गांधी प्रतिमा हजरतगंज था। सुबह पुलिस के आला अफसरों का मेरे पास फोन आया, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे आपकी जगह चेंज की जा रही है। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, ये जो आप भूख हड़ताल का प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम अलग अलग जिलों में कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या लग रहा है कि सरकार आपकी जिस तरीके से आपका भूख हड़ताल है इसकी इन सबको मानेगी? देश की प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है वो दिन कब आवे जो वो अपना अमूल्य मत देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उगाड़ फेंके और इंडिया गठबंधन सरकार को केंद्र में लावे और बगैर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बगैर केंद्र सरकार नहीं मिलेगी, अगली सरकार पीडीए सरकार। कितने लोगों का सहयोग मिलता है और लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या कुछ
इन मुद्दों की वजह से सरकार पर असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन, कहीं आपका धरना प्रदर्शन, कहीं किसानों का आंदोलन। ये सरकार महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है। ये प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है सिर्फ वोट डालने का। जिस दिन सरकार बनेगी तो पीडीए बनेगी। महिला हैं आप, कैसे देख रही हैं इन सब पूरे धरने को? क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ये नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर के। किस तरीके से देखती हैं आप? मैम, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। स्कूल की फीस, घर का, किचन का, इतना बजट, इतना महंगाई बढ़ गई है कि हम लोग महंगाई की वजह से यहाँ पे आके बैठे हैं। मैं कहाँ इटावा से हूँ, लेकिन धरना प्रदर्शन पे यहाँ पे आके बैठी हूँ, क्योंकि महंगाई के विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि भाई कुछ तो कम हो। और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देखो आए दिन छोटी छोटी लड़कियों के साथ में क्या क्या हो रहा है, रेप हो रहा है, कि कुछ हो रहा है, कि कुछ। कहाँ से सुरक्षित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी क्या कर रहे हैं बेटियों के लिए, बताओ। भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे हैं ना कि आपकी सरकार में अपराध का ग्राफ ज्यादा था, इस सरकार में। मैडम ऐसा नहीं है, ठीक है। आप खुद देख रही हो आए दिन कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। आप तो पत्रकार हो, आपको तो खुद ही पता होगा, जानकारी होगी कहाँ कहाँ कितना। फिलहाल तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ा तो रहे हम लोग, लेकिन बेटी बचा कोई नहीं रहा। सर क्या कहेंगे, इनकी बातों से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि एक आप विधायक भी हैं लखनऊ से, आप और लोकसभा प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी। देखिए, हम लोग जो हैं जनता की समस्याओं को लेकर के, जनमुद्दों को लेकर के लगातार प्रदर्शन, संघर्ष और आंदोलन करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम करती है। हम लोगों ने कई बार विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी कहा कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं उनका नाम बता दीजिए खाली। उन टॉप 20 अपराधियों में जिनके ऊपर 50 सीधे मुकदमे चल रहे हैं, वो अपराधी जो 20 में से 19 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में गुंडा माफिया जंगल राज कायम कर दिया है। कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। सरेआम अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का काम हुआ। और जो लोग बलात्कार कर रहे हैं वो सब भाजपा के नेताओं के संरक्षण में बलात्कार करने का काम कर रहे हैं। कानपुर में भी देखा गया कि दुष्कर्म पीड़िता दोनों बहनों ने फांसी लगा ली, उसके बाद उनके पिता ने। कानपुर में 2 बेटियों में बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद उन्होंने बहुत प्रयास किया कि रिपोर्ट ली जाए, अपराधी गिरफ्तार हों, और अपराधी खुलेआम घूम रहे थे क्योंकि वो भाजपा के समर्थक नेता थे। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर के दोनों बेटियों ने आत्महत्या कर ली। उनके पास कोई रास्ता और नहीं था सिवाय इसके कि वो मर जाए, क्योंकि जब उनके अपराधी बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मजबूर होकर के उन लोगों ने आत्महत्या करने का काम किया। ऐसे ही पूरे प्रदेश भर के अंदर घटनाएं हो रही हैं। कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है और भाजपा के नेताओं के कारण से सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। अभी अभी मालूम हुआ है कि जो प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उसकी गाड़ी में अपराधी घूम रहे हैं। जिन अपराधियों को पुलिस तलाश कर रही है वो अपराधी अभी गाड़ी रोक ली जाए उनकी, तो उनकी गाड़ी में अपराधी सारे मिल जाएंगे जिन्हें पुलिस तलाश करने का काम करती है। जब मंत्रियों की गाड़ी में अपराधी घूमेंगे और एक मंत्री ये कह रहा है कि जाओ पैरों पीला गमछा तो जाकर तुम जाओ और थाने में गुंडाई करने का काम करो, तुमसे किसी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो जब मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से गुंडाई करने को कहेगा और वो गुंडाई करेंगे तो अपराधों में बेतहाशा वृद्धि होगी। यही कारण है कि आज अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आंदोलन कब तक आपका जारी रहेगा? कब तक अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन ऐसे आप करते रहेंगे? भूख हड़ताल का कार्यक्रम? ये मजदूर सभा का हड़ताल जो चल रही है, जब तक प्रदेश और देश की जनता केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेगी तब तक ये धरना चालू रहेगा। देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के जो कार्यकर्ता हैं उनका लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनका कहना है कि हर जिलों में जाकर के हड़ताल और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे
जब तक इनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर देती है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ देश से और प्रदेश से उखाड़ कर नहीं फेंक देना। तमाम पे अब तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पर समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी जी के नेतृत्व में ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम मजदूर सभा कर रही है। इनका उद्देश्य ये है कि पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुहिम छेड़ रखी है, अपनी भूख हड़ताल का कार्यक्रम भी हर जिले में कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज लखनऊ राजधानी में इन्होंने ये बड़ा कार्यक्रम भूख हड़ताल करने का काम किया है। जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में बेतहाशा महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इन सारे मुद्दों को लेकर के मजदूर सभा का ये आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। ये सरकार तो कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं। देखिए, ये झूठों की सरकार है और आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सिवाय झूठ बोलने के इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। पूरे देश में प्रदेश में कोई विकास नहीं करा पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार विभागों में है, तमाम बड़े बड़े विभागों को बेचने का काम किया है, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, रेलवे बेच रहे हैं। ये इसलिए समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में इनका सामना कर सकती है। PDA को लेकर आप लोग साथ चल रहे हैं, किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? देखिए, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूती से काम कर रहा है और इस बार जो माननीय जी ने PDA का नारा दिया है उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में सारे लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। एक सवाल और, आप लोग हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर जो है भूख हड़ताल करने वाले थे, क्या वजह रही कि वहाँ नहीं करने? बता दो अभी